खुशी हो रही कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, बस जल्दी जल्दी आ जाएं, उनके दर्शन कर लें हम जल्दी से जल्दी। मन सुनने में मन लगता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, रात को उनका सत्संग वगैरह सुन के सोते, सुबह भी इनसे ही होती है राधे राधे। कि जो भी आपके मन में डाउट है और अगर आप थोड़ी देर टाइम निकाल के अगर सुनते हैं महाराज जी को, तो आपके जो डाउट्स हैं मन में, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाते पहले प्लेलिस्ट में गाने होते थे, अब भजन होते हैं। इतना अंतर हो गया, अब हम जगह भजन ही सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मेरे सामने एक भगवान आएंगे जिनका मैं दर्शन करूंगा, तो एक अमेजिंग फील, एक अंदर से फीलिंग आ रही है। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? इंदौर से। अच्छा, क्या करते हैं आप इंदौर में? मैं फार्मा कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। जी, आप? मैं स्पोर्ट टीचर हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ, कितने महीनों से सुन रहे हैं? 5 से 6 महीने से। आपको कितना समय हो गया? 6 महीने ऊपर हो गए। 6 महीने से ऊपर हो गया। तो जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? जीवन बदल सा गया है पूरा। अब हमें नकारात्मक पूरी ख़त्म हो गई है। अब हम जो सोचते हैं, जहाँ दिखते हैं, बस राधा जी दिखते हैं हमें। हम पहले राम जी के काफ़ी भक्त हुआ करते थे, आज भी राम जी के भक्त हैं, पर अब हमें हर जगह पता नहीं क्यों राधा जी कृष्ण जी ही दिखती है। हम कहीं भी खड़े होते हैं इस प्रॉब्लम में, सीधा क्वेश्चन उन्हीं से पूछते हैं और आंसर मिल जाता है, पता नहीं क्यों। ऑटोमेटिक सारा आंसर अपने आप मिलते जाते हैं। हमें एकांतिक वार्तालाप में भी सोचे कि जाएँ, पर क्वेश्चन पूछेंगे, सब आंसर तो पहले दे चुके हैं वो। मतलब कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए, सब तो पहले बता चुके हैं। तो उनका स्वास्थ्य और ख़राब ना हो, इसलिए हमने उनको कष्ट नहीं दिया, और हम उनके उसको देख के हम काफ़ी बहुत संतुष्ट हैं। तो स्टार्टिंग में कैसे महाराज जी का परिचय मिला और कैसे इतना लगाव हो गया महाराज जी के प्रति? सोशल मीडिया से मिला, एक बार रील देखी, अब देखते चले गए। आज ये आला में इंस्टाग्राम में उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं हमें, सिर्फ गुरुदेव ही दिखते हैं। तो ऐसा लगा हुआ है कि जहाँ बैठे हैं वहीं से चालू हो गए। तो अब राधा नाम भी जपना चालू हो गया। पहले हम तो कभी नाम जपना क्या तो नाम क्या तो यही नहीं पता था। आज नाम भी जप रहे, शिक्षा दीक्षा लेने की हम लोग सोच भी रहे हैं। तो इस तरह से हमारा परिवर्तन हो चुका है पूरा जीवन में। तो स्टार्टिंग में जब आपने इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू सुना, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनने लगे? देखिए, ऐसा है कि हमें हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियाँ होती है, और जब परेशानी का साधन हमें वीडियो देख के मिल रहा है कि नहीं यार ये तो हमारे जीवन में बीत रहा है पूरा, और जब उसका साधन हमें बिल्कुल एक सीधे से 2 शब्दों में मिल गया, तो ऐसा लगता है स्वयं भगवान हमें बता रहे कि नहीं आप गलत राह पर, आप सीधे राह पे आ जाइए, आप इस तरह से चलिए। तो ऐसे जीवन के सारे सब हल निकलते चले गए। तो हमारे लिए तो वही सब कुछ है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है मन ही मन सोचो, और पता नहीं क्या होता है, 1-2 दिन में वही रील वही टॉपिक भी दिख जाती है। अब वो देते हैं, कौन देता मुझे नहीं मालूम, पर काम होते जाता है। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कुछ परिवर्तन आया? बहुत चेंजेस आया। महाराज जी ने अब जीवन जीने का परिचय दे दिया कि कैसा जीना चाहिए। उसके बाद में राधा नाम मतलब लगा रहता है मुख पे, गीता पाठ चालू हो गए मतलब। और अब मंदिर जाते तो अब ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल उनमें ही खो जाएं। और अब ऐसे दर्शन होते हैं कि बिल्कुल हम मतलब वास्तविक में हमारे दर्शन हो रहे हैं। और पहले तो ऐसा था कि हाँ गए, दर्शन करे, आ गए बाहर। हाँ। तो स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग जब आपने सुना तो इतना आकर्षित कैसे हुए? उनकी हर एक बात मतलब अपने जीवन को मतलब पूरा परिचय देती है और अपने पूरे से ढालती है अच्छे से। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी लाइफ में इतना बदलाव आया, तो डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए? बहुत चेंजेस हैं, बहुत चेंजेस हैं। अब हम लोग जैसे अभी कुछ 2 महीने पहले मैंने घर में श्री कृष्ण राधा जी बिठाए हैं, उनका अभिषेक कराया, उनका विराजमान किया। आज हम जाते रोज़ उन्हें झूला देकर जाते हैं, आते हैं तो पूछते हैं क्या हाल है, सब बढ़िया है। मतलब हमारा जो पहले कभी मंदिर ही नहीं गए, हमें तो घर वाले कहते थे आप तो नास्तिक इंसान है, कहीं मंदिर जाया करिए। और आज ये आलम हो गया कि संत जी को सुनने के लिए हम लोग 1 बजे नहा धो के यहाँ पे आ गए। जो 1 बजे सोने वाला था, 1 बजे लाइन में लगा हुआ है। इतना जीवन परिवर्तन हो गया है। तो इतना चेंजेस आया आपके लाइफ में। पहले से वृंदावन आते थे या अभी फर्स्ट टाइम आए? वृंदावन में तीसरी या चौथी बार आया हूँ। इसके पहले दर्शन मैंने बाहर किए थे, पर तभी सोच लिया था कि मैं कहा नहीं अब अंदर आना है। और इसी तरह से हम तीनों से स्टार्टिंग में महाराज जी का दर्शन वहाँ परिक्रमा रोड से किया? हाँ, परिक्रमा रोड से किया था, और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। तो कैसा लगा स्टार्टिंग में महाराज जी के दर्शन करके? जब उनको देखा तो अलग ही एक तेज दिखा उनके पास से, जैसे कहते हैं ना, ऑरा उनका बहुत पॉजिटिव था। तो रोंगटे खड़े हो गए थे देख के ही कि नहीं यार ये क्या देख रहा हूँ, क्या हो रहा है जीवन में ये। तो वृंदावन तो आप पहले से आते थे होंगे? तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ, मुझे आते आते 2 साल हुए हैं। तो पहले का आना और आपके आने में क्या है? जब से महाराज से जुड़े तब से आने का जो वृंदावन का जो नज़रिया है और जो पहले का आना है, तो इसमें क्या अंतर है? पहले हम घूमने आते थे, अब हम मिलने आते हैं।
इतना अंतर है। अब वो हमें बुलाते हैं, हम उन्हें मिलने आते हैं, फिर आपस जाते हैं और बोल के आते हैं अगली बार जल्दी बुलाओ, और वही बुलाते हैं। हमें पता नहीं कैसे आते, बस वो बुला लेते हैं। तो आपके दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया है? दिनचर्या में ये है कि गीता पाठ चालू हो गया है और राधा नाम पर मतलब भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और वो हो रहे हैं। जी। तो फर्स्ट टाइम आए ना आप भी? हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी हमारे मतलब ऐसा था कि कल रास्ते परिक्रमा मार्ग पे भी दर्शन हो गए, फिर भी हम यहाँ लगे हुए थे कि ये कभी अंदर से दर्शन हो जाए। फिर भी यहाँ फिर बाद में सीढ़ियों से महाराज जी के दर्शन फिर हुए, फिर हम वापस लाइन में लगे, फिर आज के लिए हमने टिकट ली, टोकन लिया। ठीक है, आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ बताइए। सर फील तो मैं बता तो नहीं सकता। आज ऐसा लग रहा है कि जीवन सफल हो गया है। अब आगे और आज तो सत्संग में बैठे हैं, अब लग रहा है कि हर महीने आके सत्संग में बैठना है, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कीर्तन करना है, सत्संग करना है, राधा नाम जपना है। वो सब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि राधे राधे भाई साहब। राधा जी। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? मैं फरवरी से लास्ट 8 महीने के आसपास मैं हो गया मेरे को। 8-9 महीने से लगभग सुन रहे हैं। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? हाँ बिल्कुल चेंजेस आए हैं, मतलब जैसे भाषा शैली में चेंजेस आए हैं मेरे, जो मतलब जिस तरीके की डेली की दिनचर्या में चेंजेस आए हैं, बहुत जीवन चेंज हुआ है। और मतलब जैसा गुरुजी कहते हैं कि राधा नाम ही सब कुछ है, तो महसूस किया है वो चीज़ कि हाँ राधा नाम ही सब कुछ है। तो डेली दिनचर्या में बहुत चेंजेस आए हैं, ये तो है नो डाउट। मैं मतलब अगर मैं बात करूँ महाराज जी से 5वीं बार या 6ठी बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मन करता है डेली, मतलब डेली आ जाऊँ कैसे भी करके। तो इस तरीके से होता है कि हाँ लगता है कि कैसे भी ना कैसे करके मैं आ जाऊँ यहाँ पर। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? सत्संग में मैंने काफ़ी सारे वीडियो और जैसे वायरल होते हैं, अभी रील वायरल होती हैं, हम देखते हैं, उसमें जो हमें बताया जाता है वो बिल्कुल सत्य, जो भी है 100% रियल है। और आप जी जानते हो, हम सब जानते हैं सनातन धर्म बहुत पुराना है, हमें उसे अपनाना चाहिए। हम लोग काफ़ी समय से छोड़ चुके हैं उसको, अब धीरे धीरे लोग उसे अपना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इससे परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जैसे हम युवा में देखते हैं, ऐसे हम लोग आ रहे हैं। मैं हालांकि पहली बार आया यहाँ पे, लेकिन मैं काफ़ी सारी वीडियो देखता हूँ, सर से जुड़ा हुआ हूँ, तो सर के साथ रहता हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। जैसे बात करने का तरीका, हम किससे कैसे बात करना चाहिए, कि क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, उन चीज़ों में बदलाव बहुत आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। उठने बैठने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, वो सब बदलता है, बहुत फ़र्क आता है उस चीज़ से। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हैं? जैसे कि महाराज जी बताते हैं कि एक तो जो नॉनवेज चीज़ों को लेके बोलते हैं कि जो वो ठीक नहीं है, और हालांकि ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं शरीर को ना नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हम आज उससे पेट भर लेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद हमें कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होने हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, और आजकल की जो जनरेशन है वो इस मोड पे जा रही है कि जैसे गलत राह पे। उस चीज़ को लेकर तो मैं यही बोलूँगा कि जो न्यू जनरेशन है उसको आना चाहिए और उससे जुड़ना चाहिए, कम से कम जितना जुड़ो तो बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ जी, मैं आया फर्स्ट टाइम है, लेकिन मैं वीडियो पहले से देखता है वो। कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले? कैसा feel? बस एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ मैं देखने के लिए, उत्सुक जैसे कि होता है फर्स्ट टाइम कोई बंदा आता है या कहीं जाता है कोई पर्सन, तो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। जैसे कि यहाँ का जो मैं माहौल देख रहा हूँ और जो उत्साह देख रहा हूँ लोगों में, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम आपको महाराज श्री का दर्शन करके कैसा फील हुआ? मेरे को मैं बता नहीं सकता कि मतलब किस तरीके का, इस टाइम भी मैं व्याकुल हो रहा हूँ कि हाँ कब मेरे को दर्शन हो जल्द से जल्द। मन करता है बस यही, जैसा महाराज जी कहते हैं वृंदावन वास। तो देखो जैसी राधा रानी की इच्छा हो, पूरी कोशिश हम अपनी तरफ से प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी मन बहुत है कि हाँ वृंदावन वास मिले। तो अभी महाराज जी आने वाला कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बस वहीं आके वहीं एक टक लगा रखी है मैंने कि हाँ वहाँ से महाराज जी एंटर होंगे, और मतलब जी भर के उनको देखता रहा हूँ, निहारता रहा हूँ। तो बहुत मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे श्री। कहाँ से आए? जी मैं अभी करंटली नेपाल में जॉब करता हूँ, रहने वाला राजस्थान का हूँ। अच्छा। जी नेपाल से। तो अभी नेपाल से आए या राजस्थान से आए आप? सीधा सीधा नेपाल से यहीं आया हूँ सीधा। नेपाल से सीधे वृंदावन आए। तो
क्या है आपका मकसद यहाँ पे आने का? कुछ नहीं, मतलब जब से महाराज जी के प्रवचन सुना तब से थोड़ा शांति और कुछ मतलब मार्गदर्शन मिला है आगे लाइफ के लिए। कब से सुन रहे हैं महाराज जी के साथ? 8 महीना हो गया है। 8 महीने सुन रहे, तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? चीज़ें थोड़ा समझने लगा हूँ, थोड़ा शांत रह के, क्रोध वगैरह जैसे पहले बहुत ज़्यादा आता था, तो कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे उन चीज़ों को कम करने की, जो जो अवगुण है। तो स्टार्टिंग में कैसे परिचय मिला और कैसे इतना लगाव कैसे हो गया महाराज जी के प्रति, जिसकी वजह से आप नेपाल से यहाँ पे आए? शुरू में 1-2 दिन ऐसे ही जब वहाँ था तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, तो 1-2 दिन सुना तो रोज़ क्या होता था, जैसे जो मन में सवाल चलता था तो उसी से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे पॉपअप होते थे, तो मैं देखने लगा, देखते देखते वो अच्छा एडिक्शन टाइप लगने लगा। जो मुझे सवाल के जवाब चाहिए थे, जो भी था वो मुझे मिलने लगे, तो बस अपने आप फिर वो पता नहीं पड़ा, मतलब कब कंटिन्यू हो गया कुछ पता नहीं पड़ा, ऐसे ही चलता रहा। तो जब मैं वहाँ से छुट्टी लेके निकलता हूँ तो पहले 6 महीने पहले मैं यहाँ आया था, तो पहले नेपाल से सीधा यहाँ आया था। फिर आया था तो तब मैं और मेरे भाई को लेके मैं यहाँ आया था, छोटा भाई है ये। उसके बाद अभी वापस आया हूँ मैं 6 महीने बाद नेपाल से, तो फैमिली को बुलाया है, सब लोगों को लेके यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत बताने वाला महाराज जी आने वाले हैं अभी, और आप सीधे नेपाल से इतनी दूर से यहाँ पे आए दर्शन करने, कैसा लग रहा है? ऐसा मतलब बताने लायक है नहीं, मतलब मेरे लिए तो जितनी बार भी आता हूँ मेरे लिए बिल्कुल नया जैसा ही रहता है हर चीज़। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मेरठ से। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। आप कहाँ से आए? पंजाब से। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? 6 से 7 महीने से। 6 से 7 महीने से लगातार सुन रहे हैं। तो लाइफ में, जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं? जी हाँ, नॉन वेजिटेरियन थे, बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा सेवन नहीं करते। व्यभिचारी जैसे कुछ वो उसमें चीज़ में परिवर्तन आया, अभी धीरे धीरे और आ रहा है। अभी डेली सत्संग सुनते हैं, नाम जाप करते हैं राधे का, राधा राधा का, तो उससे काफ़ी फ़र्क जीवन में पड़ रहा है हमें। जी। आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? पहले मैं बहुत मतलब आलसी था, तो अब सुबह उठता हूँ, पूजा करता हूँ, नाम जाप करता हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, मतलब गलत सोचता था, तो अब बहुत सही लग रहा है। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपके लाइफ में इतना चेंजेस आया? मतलब यही सब बातें अच्छी हैं उनकी। तो जैसे कि आलस बिल्कुल त्यागना और सुबह उठते ही नाम जाप करना, यही सब बातें मतलब। तो जब आपने स्टार्टिंग में महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनना स्टार्ट किया? बस उनकी एक तो हंसी, जो जब वो हंसते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि जब वो हंसते हैं वो सारे दुख बंदा वैसे ही भूल जाता है अपने। उसके बाद डेली रूटीन में चेंजेस आई। सुबह उठना, महाराज जी बोलते हैं कि सुबह सूर्य से पहले उठना चाहिए। वो चीज़ों से अपने जीवन में परिवर्तन आ रहा है। सुबह उठ रहे हैं, उससे लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई है हमारी। अभी कुछ गीता हमने भागवत गीता भी ली है, वो पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, उससे डेली से डेली कुछ ना कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जी। अभी जैसे जानते कि महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है? बस ऐसे बस खुशी हो रही कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, बस जल्दी जल्दी आ जाएं, उनके दर्शन कर लें हम जल्दी से जल्दी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? शाहजहाँपुर से। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पर? मैं क्या करता हूँ, फार्मिंग। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी। कितने महीने से सुन रहे हैं? 2.5 साल से लगभग। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? बहुत परिवर्तन आया है जीवन में। क्या क्या परिवर्तन आ रहा है आपके लाइफ में? परिवर्तन जो पहले जो भी मतलब संगत, पहले काफ़ी ऐसे लोगों से बाहर जो भी नई एज में होता है ना, जैसे सबके साथ घूमना, पार्टी सार्टी, इसमें ही मन लगता था। पर जब से सत्संग सुनना महाराज जी का स्टार्ट किया, उसके बाद से तो जीवन में बहुत सारे चीज़ें बदली हैं। और अब आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव आया है? जी, बहुत ज़्यादा सुकून है, मतलब अंदर से बहुत सुकून मिलता है महाराज जी की वाणी से, श्री राधा नाम से। अब महाराज जी बोलते हैं ना, जैसे कि राधा 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 चलना चाहिए, महाराज जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से बस वैसा ही सब कुछ चल रहा है। जी। तो वृंदावन कब कब आते हैं आप? वृंदावन श्री जी की जब भी कृपा होती है, 1 महीने में ही हो जाता है आना, कभी 15 दिन में भी हो जाता है, जब भी बस मन होता है आ जाते हैं। श्री जी की कृपा होती है जब भी। जी। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? अभी बहुत ज़्यादा ही, हम लोग तो सोए भी नहीं हैं रात भर, पूरी रात, तो इसीलिए इंतज़ार ही करते रहे महाराज जी का ही। और कल भी दर्शन हुए, आज भी,
जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हाँ, उदयपुर राजस्थान से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं LIC में विकास अधिकारी हूँ। आप कहाँ से आए? पलवल से। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ फिलहाल। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से। आप? मैं लगभग जनवरी से 8 महीने हुए। 8 महीने से सुन रहे। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? बहुत परिवर्तन आ रहा है। एक बार मैं जब वीडियो देख रहा था तो राधा जी गुरु जी ने बोला था कि एक बार राधा नाम लेके तो देखिए, एक बार राधा नाम लेके तो देखिए। फिर मैंने एक दिन सोचा चलो राधा का नाम एक बार लेके देखते हैं, कम से कम क्या परिवर्तन आता है एक बार देखता हूँ मैं। तो एक दिन जैसे मैंने राधा नाम शुरू किया और अचानक से एक बार LIC में जब एक सरकारी नौकरी निकली तो मैंने उसका फॉर्म भरा तो राधा नाम कर लेकर मैं एग्ज़ाम में बैठ गया। वो भगवान की कृपा से एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में बहुत टफ था मामला, तो भी मैं राधा नाम लिया मैंने और इंटरव्यू में बैठ गया। इंटरव्यू भी मेरा हो गया। फिर मेरी पोस्टिंग उदयपुर से बाहर, मेरे जो संबंधित जिले थे उससे बाहर हो रही थी, तो जिले से बाहर हो रही थी मेरी। तो फिर मैंने सोचा मैं राधा रानी का डेली नाम करता हूँ, राधा रानी की डेली पूजा करता हूँ, पुष्प अर्पण डेली करता हूँ। तो मैं राधा रानी को बोल के गया था, राधा रानी अगर मैं उदयपुर से बाहर चला जाऊँगा तो फिर यहाँ पे पूजा कौन करेगा, कैसे क्या है। तो फिर राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि जब मेरा पोस्टिंग आई तो भगवान की कृपा से पोस्टिंग में उदयपुर ही मिल गई मेरे को। तो ये परिवर्तन जो है जीवन में एकदम अतुल्य परिवर्तन है बिल्कुल। तो ये बहुत परिवर्तन है। तो स्टार्टिंग में जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? उनके जो बोलने का भाव है, जो उनकी बातों में जो सुनने में जो उनको मन लगता है, मतलब हमारा वो चीज़ बिल्कुल ही अलग है। और भी बहुत सुने मन की बात वो अलग है, बट इनमें कुछ अलग ही है। मन सुनने में मन लगता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, रात को इनका सत्संग वगैरह सुन के सोते, सुबह भी इनसे होती है राधे राधे। रिलायंस जियो में, रिलायंस जियो में। तो कितने महीने से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे? 1 साल से मैं 1 साल से सुन रहे। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ महाराज जी के प्रति और कुछ चेंजेस आए लाइफ में? बिल्कुल चेंजेस आए हैं, जीवन में सरलता आई है, लोगों से बात करने में थोड़ा सा अपनत्व तो लगता है मेरे को बात करने में। तो वो एक सबसे बड़ा मेजर मेरी लाइफ में जो चेंज आया है वो है यही है जी। तो लाइफ में जैसे कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में आपके विचार में क्या क्या बदलाव आया? विचार में बदलाव काफ़ी आया है। कुछ भी मन में अगर क्वेश्चन रहता है तो अगर आप यूट्यूब पे उनका जो है सत्संग सुन लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपको, कि जो भी आपके मन में डाउट है और अगर आप थोड़ी देर टाइम निकाल के अगर सुनते हैं महाराज जी को तो आपके जो डाउट्स हैं मन में, जो आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। तो स्टार्ट मन जो है वो थोड़ा सा चंचल है, आप सब जानते ही हैं। तो मन में कई तरह की भावना आती है, तो जब जितनी देर सुनते हैं उतनी देर मन लगा रहता है, लेकिन फिर जब दूसरे काम में जाते हैं तो फिर वही चीज़ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि थोड़ा सा। तो नाम जप करते हैं आप? नाम जप तो मैं नहीं करता हूँ जी। तो नाम जप नहीं करते इसलिए आपका मन चंचल हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि स्टार्टिंग में जब आप महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से जीवन में काफ़ी चेंजेस आ सकता है? जीवन में चेंजेस काफ़ी आ सकते हैं, क्योंकि जो उनके बताने का तरीका है सबसे अलग है। महाराज जी जिस तरीके से बताते हैं वो मतलब एकदम घर कर जाती है बात। तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई महाराज जी की, और इसीलिए मैं मतलब महाराज जी से मिलना भी चाहता हूँ, एकांकित वार्तालाप में बात भी करना चाहता हूँ उनसे। तो ये जी। तो सेकंड टाइम आए या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? नहीं, मैं सेकंड टाइम आया हूँ, 2 साल पहले मैं आया था। 2 साल पहले आए? जी। तो 2 साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। महाराज जी से मिलेंगे, दर्शन होंगे, अच्छा लगेगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? लुधियाना पंजाब से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। आप क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से सुन रहे। तो लाइफ में कुछ परिवर्तन आ रहा है जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? सारा कुछ परिवर्तन हो गया जी, जो भी हैबिट्स थी। जी, जैसे कि कभी आउटिंग वगैरह करते थे, घूमते फिरते थे, प्याज लहसुन सब ऑफ कर दिया, या कुछ जो भी करते थे सब नॉर्मली अब भक्ति की तरफ ध्यान ही। जी। तो स्टार्टिंग में कैसे महाराज जी का परिचय मिला और कैसे महाराज जी के प्रति इतना लगाव हो गया? टाइम तो यूट्यूब पे देखा था महाराज जी को, तो जैसे नॉर्मली लोग दर्शन करने आते तो वैसे दर्शन करने के लिए आया, लाइन में लगा, वही महाराज जी आएंगे, उनकी वीडियो बनाएंगे, घुटनों के बल बैठा था, वैसे ही बैठा रह गया, कुछ नहीं उसके बाद नहीं। तो लाइफ ऐसे चेंज हुई, फिर नॉन वेज, ड्रिंक, घूमना फिरना सब कुछ बिल्कुल छोड़ दिया, और प्याज लहसुन भी बंद है, और अब तो मैं दीक्षित भी हूँ। जी। तो आपने इतना सब कुछ चेंज कर दिया? मैंने नहीं किया,
महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? पता नहीं, बस राधा रानी की कृपा हुई तो हो गया। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि सत्संग सुनने से काफ़ी बदलाव आ सकता है? सत्संग सुनने से बदलाव ऐसे कि महाराज की जो भी बातें, जैसे कि कोई डाउट्स क्रिएट होता, शाम को सोचा भी ऐसे होता है लाइव में, तो सुबह उसका क्वेश्चन यूट्यूब पे भी मिल जाता, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी जी जी। तो लाइफ ऐसे चेंज हुई, वो कभी सोचा नहीं था। घर वाले कई बार बोल चुके थे मीटिंग छोड़ दो, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है छोड़ देंगे, नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही महाराज जी से मिलना शुरू हुआ, इनके प्रवचन सुने, पता नहीं ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ कि बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो लहसुन प्याज भी नहीं घर पे बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता, घर पे आता ही नहीं। अच्छा, तो पहले आपने बहुत कोशिश की थी छोड़ने की? बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ती थी। अच्छा, अगर छोड़ी भी तो 10-15 दिन फिर शुरू हो गए, बिल्कुल नहीं। तो अभी जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, कैसा लग रहा है लाइफ में? बहुत रिलैक्स है, सब कुछ ओके है, लाइफ बढ़िया हो गई। जब आप पिछले वाले लाइफ को देखेंगे कि कैसा लगता है अभी? जैसे नरक से स्वर्ग में आ गए, ऐसी लाइफ है अब तो। तो कब कब आते हैं महाराज श्री के दर्शन करने? वैसे तो 2 महीने पहले तक तो हम 15-20 दिन बाद आ ही जाते थे रूटीन से। तो फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उसी वजह से 2 महीने नहीं आ पाए, नहीं तो अदरवाइज़ 15-20 दिन बाद आ जाते हैं हम लोग। आप पहली बार आ रहे? नहीं, मैं भी बहुत बार आ चुका हूँ। तो कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराज श्री आने वाले हैं और आपकी लाइफ में इतना परिवर्तन आया है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है अभी? अभी तो इसके बारे में कुछ बयान नहीं कर सकता, समझ नहीं आती क्या। अब तो ऐसे होता है जैसे वहाँ पे बैठे तो कब मौका मिले कि वृंदावन के लिए निकल पड़े। तो वाइफ भी यही बोलती है, अभी बच्चे थोड़े बड़े हों तो वहीं शिफ्ट होते हैं, वहीं रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, जैसे कि ड्रिंक वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है, तो जो आपके अब प्राय सबके फ्रेंड सर्कल होता है, जो आपके मित्रजन नहीं कहते कि यार आलो चलो बैठते यार पीते? बोलते हैं चलो आओ बैठे, मगर चलो आओ बैठते हैं, सत्संग करते हैं। जब वहाँ पे चलते हैं जहाँ लहसुन प्याज नहीं है, बैठने को कोई इतराज़ नहीं है, किसी से मिलने को महाराज जी मना नहीं करते, मिलो फ्रेंड सर्कल में जाओ, लेकिन जो गलत आते हैं वो नहीं। उसके लिए सॉरी, राधे राधे, सीधा क्लियर बोलते हैं राधे राधे भैया। आप मिलो, आओ बैठते हैं, मेरे घर पे आ जाओ, क्या खाना है बोलो, सब कुछ बनता है बिना लहसुन प्याज के, क्या चीज़ नहीं बनती। बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, 10 साल का बेटा है, उसको भी अभी बोलो कुछ खाना है, पापा लहसुन प्याज के बिना खाएंगे, वहाँ चलते हैं जहाँ लहसुन प्याज नहीं मिलेगा, महाराज जी मना करते हैं। अच्छा, मतलब एक घर में पूरा भक्ति का माहौल हो गया? पूरा जी पूरा। घर में जैसे मंदिर था, मम्मी पापा रोज़ पूजा करनी, अर्चना करनी, मेरे को बोलना मंदिर में चल जाओ, मैं कहा परमात्मा दिल में है, कोई बात नहीं, बस होगी यहीं से जाके बस। लेकिन अब मैं खुद उठ के सुबह रूटीन है, भी पहले जाओ ठाकुर जी को नहाओ धुलाओ, तैयार करो, फिर उसके बाद कोई काम। कैसा लगता है आपके पेरेंट्स को ये देखकर? वो ऊपर बैठे खुश हो रहे होंगे। राधे राधे। राधे 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 भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं इंदौर से आया हूँ। क्या करते हैं आप इंदौर में? हाँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है शिपिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जी। आप कहाँ से आए भाई साहब? पंजाब से आया। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। जी। क्या? मोबाइल बिजनेस है। अच्छा, और मोबाइल टेलीकॉम शॉप है। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? सुन तो पिछले 6 महीने से रहा हूँ मैं। 6 महीने से सुन रहे, तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? परिवर्तन सर बहुत आया। जो हम पहले लाइफ जी रहे थे उसको हम समझते थे कि ये लाइफ अच्छी है, लेकिन वो नहीं सही था। अब जो भी जी रहे हैं वो अच्छा जी रहे हैं। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती महाराज जी की? महाराज जी ने बहुत व्यायाम भरम से बहुत दूर किया और नाम से जुड़ा, सबसे शक्ति जो नाम में ही है, तो यही अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? जी, बहुत परिवर्तन आए हुए हैं। पहले हमारे जीवन को जो हम समझते थे वो बहुत अलग था, बट अब जब गुरु जी के प्रवचन सुने और अब समझ में आया है कि नाम जाप का अंतर क्या होता है और जीवन में प्रभु का होना और गुरु का होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अब हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है और अब हम अपना जीवन उस तरीके से जीते हैं जैसा हमको गुरु जी बताते हैं, और हम उनके डेली प्रवचन सुनते हैं और उनको सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमें अपने जीवन में और भी चीज़ों को परिवर्तित करना चाहिए। पहले पुरानी चीज़ें बहुत बेविचार वगैरह ये सब चीज़ें और बहुत रहती थी, बट अब वो पूरी तरीके से नष्ट करने की पूरी तरीके कोशिश की कर दी है और ख़त्म भी कर दी है। तो अब जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। तो इस स्टार्टिंग में कैसे ये सब हुआ? कैसे महाराज जी का परिचय मिला, फिर कैसे सत्संग सुनना स्टार्ट किया? बेसिकली तो हमको सोशल मीडिया के थ्रू ही शुरू में हमको दिखते थे महाराज जी, तो हम उनको देखते रहते। फिर उसके बाद
उनसे और आकर्षण बनने लगा। बढ़ते बढ़ते अब इतना बढ़ गया कि अब हम डेली उनका 1 घंटा शाम को जो एकांत वार्तालाप आता है प्लस प्रवचन आते हैं वो सब डेली सुनते हैं। सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिनके थ्रू हमारा बेसिकली हम यंगस्टर्सों का तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ा हुआ है और भक्ति भाव बढ़ा हुआ है। जी। तो जब आपने शुरुआत महाराज श्री के सत्संग सुनना शुरुआत किया तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से लाइफ में काफ़ी बदलाव आ सकता है? बेसिकली सबसे पहले तो जीवन का असली अर्थ पता चला कि ये मनुष्य शरीर जो है वो सिर्फ शरीर ही मात्र है। हम 50 साल भी कुछ कमा लें, कुछ भी कमा लें और बाद में एक सांस भी अपनी नहीं ले सकते। तो एक बहुत बड़ा अंतर पता चला कि भक्ति भाव जागना जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महाराज जी ने उस चीज़ों को बहुत सरल तरीके से और बहुत इजी तरीके से हमको हमारे मन में स्थापित कर दिया है और वो अब चीज़ इतनी धीमे धीमे बढ़ती जा रही है कि वो बहुत विशाल रूप लेती जा रही है और भक्ति भाव बहुत बढ़ता जा रहा है। जी। पहली बार आ रहे हैं आप? जी, इधर पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में इतना बदलाव आया महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से, आप पहली बार आ रहे हो, अभी महाराज जी आने वाले, कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा एकदम स्वयं ऐसा लग रहा है भगवान के दर्शन करने ही जा रहा हूँ और एकदम साक्षात मूर्ति में हमको करते हैं, बट अब ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान के दर्शन हो रहे हैं और बहुत जिन्होंने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया उनको देख के हम बहुत भी ज़्यादा धन्य हो जाएंगे और जीवन बदलने ही वाला है पूरी तरीके से। और आपको कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम जो मन और बुद्धि के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, अब पता चला कि दिमाग के हिसाब से मतलब मन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले हम मन के हिसाब से ज़िंदगी जीते थे, चलो जी यहाँ चले जाए, पार्टी में चले गए, इधर चले गए, लेकिन अब समझ आया कि नहीं, इसको कंट्रोल में करेंगे तो बदनामी से बच जाएंगे और आने वाले समय में हमारे बच्चे के लिए बचा, हमारे लिए बचा। ये चीज़ मुझे हमारे समय लगी है कि मन को कंट्रोल कर सकें। राधे राधे। पहले प्लेलिस्ट में गाने होते थे, अब भजन होते हैं, इतना अंतर हो गया। अब हम जगह भजन ही सुनते हैं। मतलब आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है? अरे पूरा पूरा बदल गया काला का सफ़ेद हो गया। जी। तो जब आप पिछले वाले लाइफ को देखेंगे तो कैसा फील होता है अभी? बहुत गलत राह पर थे, वो पहले क्यों नहीं मिले। हम ये सोचते हैं कि पहले हम क्यों नहीं प्रभु जी से मिले। आज अगर पहले मिलते तो शायद हम लोग सांसारिक जीवन में ना होते, आज यहाँ होते। अब चूँकि परिवार बढ़ चुका है, जिम्मेदारियाँ काफ़ी है, तो अब हमें और कठिन मार्ग चुन लिया कि सांसारिक जीवन भी जीना और इसको भी साथ में चलाना है। तो वो भी उन्हीं से सीखा है कि किसी ने प्रश्न पूछा था कि कैसे छोड़ें, तो उन्होंने आंसर दे दिया और वही हमने आंसर समझ लिया कि ये हमारे प्रश्न का आंसर आज हमें मिल गया है। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं दुबई से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप दुबई में? मैं दुबई में आई स्पेशलिस्ट हूँ, तो वहाँ पे जॉब करता हूँ अच्छा मोस्टली। तो मेरा फ्रेंड ऑलरेडी आया था इधर 2 महीने पहले, तो महाराज जी का ऑलरेडी सत्संग सुना था और काफ़ी 2-3 वीडियोज़ स्टेटस में लगाया था। तो मुझे वो महाराज जी का जो प्रवचन था और सत्संग था बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने इससे पूछा, कॉल किया कि कैसा क्या, क्योंकि मैं आता था हर साल बट बांके बिहारी जी का दर्शन करके चला जाता था। महाराज जी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। जब लास्ट टाइम इसने स्टेटस डाला तो मुझे काफ़ी महाराज जी के जो वचन थे बहुत अच्छे लगे मुझे। तो मैं फिर सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब में देखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं देखना स्टार्ट कर दिया तो जब मैं वर्क से आता था, कभी स्ट्रेस में रहता था, तो महाराज जी के जब सत्संग सुनना था तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता था। मैं अपने एंगर को थोड़ा कम कर लेता था बहुत, तो कंट्रोल हो जाता था पूरा चीज़ें। तो मैं किसी से भी कुछ भी बात होती थी कभी एंग्री नहीं होता था, नॉर्मली बात करता था और स्माइल हमेशा फेस में रहता था। और कुछ भी होता था तो जब भी मुझे टाइम, क्योंकि हमेशा टाइम तो नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ लेट नाइट वर्क होता था, कभी मॉर्निंग में, तो जब भी मुझे टाइम मिलता था 1 आवर 2 आवर मैं टाइम निकाल के महाराज जी का सत्संग सुनता था। तो वो मेरे दोस्त की वजह से। और इस बार मैंने डिसाइड किया कि डायरेक्टली जब मैं दुबई से इंडिया आऊँगा तो मैं दिल्ली का फ़्लाइट लूँगा और यहाँ से डायरेक्टली मैं इधर आऊँगा। और मेरा दोस्त मुंबई में था, एक दिन पहले मैंने कॉल किया और डायरेक्टली विदाउट टिकट भी नहीं हुआ भाई का, और डायरेक्टली आ गया। तो हम दोनों एक साथ होटल लिए और उधर ही रहे और डायरेक्ट महाराज जी के टिकट के लिए। और मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि मैं डायरेक्टली टिकट भी ले लूँगा। महाराज जी का कार से मैंने दर्शन भी कर लिया था मॉर्निंग में और टिकट भी ईजिली मुझे मिल गया था। सब महाराज जी की कृपा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी की जो बातें हैं ना, मन को
स्थिर रखना और मन को कंट्रोल रखना, लाइक ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि हमारा इस लाइक पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं है ना। हमारा जहाँ तक कि बॉडी भी हमारी नहीं है, क्योंकि वो बॉडी भी हमारा एक दिन हमसे अलग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और इसी से मैंने स्टार्ट किया महाराज जी को फॉलो करना और उनका प्रवचन सुनना। तो आप पहले से ही आप स्पिरिचुअल पाथ में थे, या जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना तब से भक्ति मार्ग पर चलने लगे आप? मैं यहाँ तो हर साल आता था, लाइक लास्ट 3 ईयर से हर नवंबर में मैं आता हूँ, हर साल मेरा फिक्स रहता है। बट मैं बांके बिहारी जी का दर्शन करके उधर से ही चला जाता हूँ और इधर नहीं आया। लेकिन जब से मैं अभी कंटिन्यूसली 2 मंथ से महाराज जी का प्रवचन सुनना स्टार्ट किया, मुझे ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो अभी मैं ज़्यादा खुद को लाइक कभी 1 घंटा भी अगर टाइम देता हूँ ना, तो मुझे पूरे माइंड को रिलीफ मिलता है, पूरा दिन भर का जो स्ट्रेस रहता है वो दूर हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। तो दुबई जैसे शहर में रहते हुए अपने आप को एक भक्ति के माहौल में रहने मतलब आप मेंटेन कैसे करते हैं आप? मैं वहाँ पे ऐसा रहता है कि जब वर्क में रहता हूँ ना, तो वो प्रोफेशनल मेरा जो वर्क रहता है वहाँ मैं ये सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो मैं जब अकेला होता हूँ, मुझे पर्सनल टाइम होती है, तो जैसे मैं वर्क प्लेस से हट के जिमिंग वगैरह करता हूँ, उससे भी थोड़ा सा टाइम जो मिलता है, कभी लेट नाइट मिलता है, कभी मॉर्निंग में मिलता है जल्दी, तो मैं 1 आवर 2 आवर डेली टाइम निकालता हूँ तो महाराज जी का प्रवचन सुनता हूँ। क्योंकि मेरा फैमिली में ऑलरेडी बात नहीं होता है और मैं अकेला रहता हूँ, तो मेरा कोई लाइक फैमिली रिलेटिव्स नहीं है जिससे मैं बात करूं। मेरा एक फ्रेंड है जो साथ में रहता है, तो ये हमेशा यहाँ से जुड़ा रहता है, तो मैं इससे बात करता हूँ और महाराज जी का प्रवचन सुनना स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज बिफोर मैं बहुत स्ट्रेस में भी रहता था, कभी कभी गुस्सा होकर सो जाता था। अभी जब से ये सुनने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो पहले भी आ चुके हैं आप वृंदावन? वृंदावन मैं आ चुका हूँ, वृंदावन जन्म स्थल घूम चुका हूँ, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, एवरी लाइक ऑल प्लेसेस मैंने घूम लिया, बट यहाँ नहीं आया था। बट अभी जब मैं आज आया तो मुझे और अच्छा लगा, तो इसलिए आज मैं लाइन में वेटिंग में भी 3 घंटा मॉर्निंग में लगा था टोकन के लिए, और महाराज जी का दर्शन भी हो गया था, तो मुझे और अच्छा लगा अभी, इसीलिए मैंने सत्संग सुनने का वो किया। तो पहले का आना और अब के आने में क्या बदलाव है? पहले जब मैं आता था ना, तो इतना मुझे टाइम नहीं, मैं दर्शन करके चला जाता था। लेकिन अभी आके महाराज जी के दर्शन से और सत्संग सुनने से जब मैं फ्रंट से देखूंगा, अभी तक तो मैं सोशल मीडिया में देखता था, तो इम्प्रेस मैं इतना ज़्यादा हुआ, तो अभी मैं जैसे अपने सामने देखूंगा महाराज जी को लाइक सत्संग सुनाते हुए, तो मुझे और अच्छा लगेगा और मन से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी जानते हैं कि महाराष्ट्र आने वाले, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मेरे सामने एक भगवान आएंगे जिनका मैं दर्शन करूंगा, तो एक अमेजिंग सी लाइक अंदर से फीलिंग आ रही है। तो ये मेरे लिए बहुत ही लाइक, मैं कैसे टाइम निकाल के इधर आया हूँ और अभी महाराज जी का दर्शन करूंगा, पूरा ये चमत्कार है मेरे लिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं झारखंड जमशेदपुर से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं वहाँ पे तो ये से रहता हूँ, लेकिन हॉस्टल मेरा मैं भी बेसिकली हॉस्टल में रहता हूँ जयपुर में। पढ़ाई करते हैं? जी। कौन से स्टैंडर्ड में? जी, कौन से बेस में पढ़ाई करते हैं? मैं BCA प्लस MCA लिया हूँ, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेटेड कोर्स। जी। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं तो मार्च से सुन रहा हूँ महाराज जी का सत्संग। मार्च से डेली सुनते हैं या कभी कभार? नहीं, वो तो अभी डेली सुन रहा हूँ मैं। अच्छा जी। तो इतना लगाव कैसे हो गया महाराज जी के प्रति? वो तो अब मैं कैसे बताऊँ, उनका जो भाव है, उनका जो ये प्रति उनका आकर्षण, तो उनका वो अपने आप ही झलकता है, तो वो तो हो ही जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के, किस सोशल मीडिया के थ्रू? मैं बस यूट्यूब ही ये देखता हूँ, मैं तो ऐसे चलाता हूँ सब नहीं हूँ कुछ भी, बस मैं यूट्यूब से ही महाराज जी का सत्संग स्टार्ट किया, और मेरे माता जी से ही ये स्टार्ट हुआ बेसिकली, तो उनके जरिए मैं सुनने लगे सत्संग। तो स्टार्टिंग में जब महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और उनका सत्संग डेली सुनने लगे? बेसिकली ये उनका एक बात बहुत प्रभावशाली लगा कि एक नाम, ये मतलब एक नाम को पकड़ लो और एक नाम से हर कुछ हो सकता है। ये बेसिकली बहुत सारे ऐसे चमत्कार भी हैं, जैसे कि अभी हम लोग बेसिकली आज हम लोग चले जाएंगे, तो ये हम लोग का वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा था, ये जैसे 148 ऐसे था, तो लेकिन ये अचानक से चमत्कार हो गया कि हम लोग का पूरा कंफर्म हो गया। तो ये भी ये ऐसे बहुत सारे ये कहते हैं ऐसे चमत्कार हुए हैं जो हम नहीं बता पा रहे। वो बेसिकली बोले कि एक राधा नाम, मतलब एक नाम पकड़ लो, उसे सब चीज़ हो सकता है, तो वही। अच्छा, तो जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं, तो महाराज जी के सत्संग से पढ़ाई में रुचि बढ़ती है क्या? हाँ, होती है, अच्छा लगता है।
वो पढ़ाई भी रहता है और साथ में ये भी रहता है कि मैं संत बनूं, मतलब वो भावना वो धीरे धीरे वो प्रकाशित हो रही है। तो वही राधे श्री हरिवंश।